बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर के ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो बेटा ये न्यूमेरिकल वैसे आपको देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद ये आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखते हैं। द ग्राफ शोज बिलो द पोजिशन ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C and C to D। तीन पार्ट दे रखे हैं आपके इस क्वेश्चन में। आपको क्या बताना है, देखिए ग्राफ दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है और पोजीशंस दे रखी है, मतलब पोजीशंस दे रखी है मतलब डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, पोजीशन मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो ये आपका डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो इट मींस आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो अब आपको ये दे रखी है टाइम की वैल्यू और y एक्सिस पर डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, और आपको पूछा है कि A टू B, A से लेकर B तक जाने में आपको स्पीड बतानी है, B से लेकर C तक जाने में आपको स्पीड बतानी है, और C से लेकर D तक जाने में आपको स्पीड बतानी है। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको ये सब याद होगा, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लासेस में, आपको अच्छे से पढ़ाया था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड होता है स्लोप, ग्राफ का स्लोप। अब अगर हमें ए से लेकर बी तक आपको बताना है कि स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, तो इट मींस आपको ये स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना अच्छे से समझाया था ना। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपको क्या निकालना है? y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज पता करनी है। ठीक, अब ये कैसे पता चलेंगे? देखिए बेटा, हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। इन दो पॉइंट के बीच की स्पीड निकालनी है, तो आपके पास ये दो पॉइंट है। अब इन पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर हम, एक पॉइंट हो गया आपका y2 और x2, और एक पॉइंट हो गया x1 और y1। ठीक है, x2 y2 और x1 y1। ठीक, तो मतलब पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को देखेंगे। देखिए ये हो गया आपका बाद वाला पॉइंट y2। y एक्सिस पर इसके सामने की आप वैल्यू देखिए, ये हो गई आपकी y2। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम y2। अब इस पॉइंट का y एक्सिस पर वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई y1। ठीक है, y2 और y1 पता चल गई। क्या है ये? y2 आपका आ गया 3, y2 आपका आ गया 3 और y1 आपका आ गया, क्या दिख रहा है आपको यहां पर? 0। y1 आपका आ गया 0। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्या है? डिस्टेंस है y एक्सिस पर, तो इनकी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर लगा दिया। ठीक, अब हमें पता करना है x2, x1। तो बी पॉइंट पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या है बी पॉइंट की, यहां से जाएंगे, क्या दिख रहा है आपको? ये आ गया आपका, ये इस पर आ गया x2, और ए पॉइंट की एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है? ये आ गई आपकी x1। तो x2 क्या दिख रहा है बेटा? 5 दिख रहा है। समझ में आया? देखिए बी की एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, वो हो गई x2, और ये आ गया आपका x2 इज इक्वल टू 5 मीटर, सॉरी सेकंड आएगा ना ये। देखिए ये क्या है? आपका टाइम है जो सेकंड में दे रखा है। ठीक है, और x1 आपका क्या आया? x1 क्या आया आपका? देखिए x1 इस पॉइंट का x एक्सिस पर वैल्यू, ये आ गई आपकी 2 सेकंड। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? देखिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, इनके बीच का हमें स्पीड निकालनी है, मतलब स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए ये y2, इसके लिए हम y की एक्सिस y2 हो जाएगी और x एक्सिस पर ये x2 हो जाएगा इसका b का। ठीक है, अब a पॉइंट की दो वैल्यू हमारी क्या है? एक तो y एक्सिस पर y1 और x एक्सिस पर x1। ठीक है, समझ आया? तो हमने ये वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में लगाएंगे भाई, स्लोप मतलब हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताइए? y2 3 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। क्या आया निकल के हमारा? 3/3 1, और यूनिट क्या होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, इजीली निकल गया ना स्पीड। क्या करना था? बस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और आपकी स्पीड निकल के आ गई।
ठीक, अब हम बेटा देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है बेटा, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक। तो इसी में कर लेते हैं और निकालते हैं। अब आप पहले खुद करके देखेंगे और उसके बाद आप मेरा देखेंगे, ठीक है। आपको करना आ गया, अब क्या करना है, खुद से करके देखना है। तो करके देखिए और बताइए मुझे क्या आएगा, कमेंट में डालिएगा क्या आया, किस किस का सही निकला। ठीक, बी से लेकर सी तक हमारी y2 की वैल्यू क्या है, बी से सी तक बतानी है अब हमें, ठीक है। तो हमारे पास कौन से दो पॉइंट हुए, बी और सी, ठीक। अब बी से लेकर सी तक मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। अब y1 कहां पर आ रहा है देखते हैं, ये आ रहा है y1 और ये आ रहा है y2, ठीक है। अब इसका x एक्सिस पर x2 और C पॉइंट का x एक्सिस पर x1, ठीक, समझ आया। अब देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है। y1 देखते हैं कहां पे पहुंच रहा है, y एक्सिस पर 3, तो y1 आपका आ गया 3 और y2 आपका आ गया, ये भी 3 पर है, देखिए दोनों की वैल्यू 3 पर है ना, तो ये भी आपका आ गया 3 मीटर 3 मीटर। अब देखते हैं x2 और x1 क्या आया, यहां पे देखेंगे b की वैल्यू कहां पर आई, यहां पर आई 5, ठीक है। b की वैल्यू ये है आपका x1 सॉरी, और ये है आपका x2, बाद वाला पॉइंट 2 और पहले वाला पॉइंट 1, ठीक है। तो b की देखिए यहां पे कहां जा रहा है, x एक्सिस पर 5 पर जा रहा है, तो x1 आ गया 5 मीटर और x2 आ गया आपका कितना आ रहा है, x एक्सिस पर वैल्यू 7 सेकंड, सॉरी सेकंड, ठीक है। सिंपल, कितना इजी है, ठीक है। y एक्सिस पर दो पॉइंट हमने जो देखे उनकी रीडिंग ले ली और x एक्सिस पर दोनों की रीडिंग ले ली, ठीक, इन्हें लिख लिया। अब स्पीड आपकी क्या निकल के आई, फॉर्मूले में लगाया y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताइए, x2 माइनस x1, क्या आया निकल के देखिए 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 2। अब 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0 मीटर पर सेकंड, तो क्या स्पीड आई आपकी 0 मीटर पर सेकंड। तो दिख रहा है ना बेटा, लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि अगर ग्राफ ऐसा आता है मतलब x एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल ऐसा ग्राफ आता है, इट मींस स्पीड ऑब्जेक्ट की 0 है, जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, एक ही पोजीशन पर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ भी हो गया, ग्राफ में भी मैंने समझाया था, इनका सबकी पहचान बताई थी ना। तो ये वाला कैसा हुआ, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी चल नहीं रहा है, उसकी स्पीड 0 है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या पूछा है, C2D। अब देखेंगे पॉइंट्स बदल गए हमारे, इन्हें हटा देते हैं, ठीक। अब हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं, C और D, ठीक है। D y2, C y1, ठीक है। y2 कहां जा रहा है, y एक्सिस पर देखेंगे जरा, ये कहां आ रहा है y2 आ गया हमारा, देखिए कहां आ रहा है 8 मीटर, ठीक है। और y1 कहां आ रहा है, C के आगे देखिए, C कहां जा रहा है 3 मीटर, ठीक है। तो ये 3 मीटर आ गया। अब हम x2 x1 देखेंगे, D का x एक्सिस पर क्या वैल्यू है देखिए जरा 10, तो ये x2 आ गई आपकी 10 सेकेंड और x1 आ गया आपका, C पॉइंट कहां पर जा रहा है x एक्सिस पर 7, तो x1 आ गया आपका 7 सेकेंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला सिंपल इजी, ठीक है। तो क्या आ गई स्पीड आपकी
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और क्या निकल के आया 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहां पर बताइए 10 माइनस 7। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आया बताइए 5 बाय 3। ठीक है, तो आया समझ में, ये आपका आ गया 5/3 और यूनिट क्या आएंगी आपकी मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड निकल के आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है बेटा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ग्राफ आपको दिया गया है, और ये ग्राफ किसका है, एक लिफ्ट में पैसेंजर है और उसका जो असेंडिंग वो जा रहा है ऊपर, तो उसका जो मोशन है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक, अच्छी तरह से इस ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दे रखी है। पूछा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड आपके कहां पर है, टाइम कहां पर दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, तो पहले 2 सेकेंड कहां दिख रहे हैं आपको, यहां पर दिख रहे हैं। फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको बताना है एक्सेलरेशन। अब बेटा याद है कि एक्सेलरेशन क्या पढ़ाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें किससे मिलता है, स्लोप से मिलता है। ठीक, इसमें स्लोप क्या है आपका, फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको स्लोप दिख रहा है ऐसा। ठीक, अब फॉर्मूला वही स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक, अब आपका ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया। स्लोप क्या दिखा रहा है आपको, एक्सेलरेशन दिखा रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा यहां पे हो जाएगा y2 माइनस y1। इसी तरह से एक्सेलरेशन अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ y2, y1, x2, x1। देखिए बेटा, अब ये 2 सेकंड में आपको जो स्लोप दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बाद वाला पॉइंट ये है, तो ये हो गया आपका 2 है ना, y2 और x2 की वैल्यूज यहां पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके x2 और y2। ठीक, इनकी वैल्यूज कहां से हमें मिलेंगी इसके, ये देखिए y2 की वैल्यू इसके सामने जा रही है 4 आ गई आपके पास, y2 दिख गया आपको, y2 इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक, x2 क्या दिखा हमें, x2 हमें दिख गया x एक्सिस पर, देखिए 2, तो हमारा x2 आ गया आपका 2 सेकंड। ठीक, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका x1 y1। ठीक, समझ में आया, x1 y1 हो गया। अब y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, y एक्सिस पर क्या है, ये 0 आ गया, और x एक्सिस पर क्या है, ये भी 0 है, 0 आ गया। ठीक, तो एक्सेलरेशन आपका क्या निकल के आया बेटा, एक्सेलरेशन आपका आ गया y2 माइनस y1 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, और ये आपका आ गया। एक्सेलरेशन की यूनिट बताइए क्या होता है, यूनिट बताइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम देखते हैं आपका दूसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला आपका क्या है, बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, तो सेकंड और 10th सेकंड कहां दिख रहे हैं आपको बेटा, सेकंड और 10 सेकंड। अब इसे हटा देते हैं, हम इसे हटा देते हैं। अब हमारे पॉइंट्स चेंज हो गए, कहां पर पहुंच गए हमारे पॉइंट, सेकंड और 10, मतलब ये बाद वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, और सेकंड वाला ये मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। ठीक, इनमें हम हटा देते हैं, y2 की वैल्यू चेंज कर देते हैं यहां पर,
और x2 की वैल्यू। और आपका क्या निकल के आ गया, y2 देखते हैं। देखिए y2 के लिए हमें कहां जाना होगा, y एक्सिस पर क्या दे रखा है, 4.6 मीटर पर सेकेंड। और y1 के लिए हमें कहां जाना होगा, y एक्सिस पर इसकी वैल्यू 4, मतलब यह आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। x2 की वैल्यू कहां पर आई, देखिए x2, इसके लिए हम x2 के लिए हम x एक्सिस पर पढ़ेंगे 10 सेकेंड, और x1 के लिए x एक्सिस पर पढ़ेंगे 2 सेकेंड। समझ में आया, ठीक। अब इसे लगा देंगे हम फॉर्मूले में, सिंपल, 4.6 माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, ये आपका आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 8, और ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 0.075 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। सॉल्व करके देखेंगे आप, डिवाइड करके आंसर आपका ये मिल जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड कहां पर दिख रहे हैं आपको, लास्ट 2 सेकेंड मतलब 10 से लेकर 12 तक 2 सेकेंड हुए, तो ये लास्ट के 2 सेकेंड है, मतलब इनके बीच आपका ग्राफ कौन सा दिख रहा है बेटा, ये देखिए, ये पॉइंट 10 पे आ रहा है और ये पॉइंट 12 पे आ रहा है। 10 to 12 सेकेंड के बीच में कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये है आपका 10 पे और ये है 12 पे, तो मतलब ये ग्राफ आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, हमारे पास 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये स्लोप के कौन से पॉइंट है, ये और ये। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें y2 और y1 और x2 x1 कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट बाद वाला पॉइंट है इस ग्राफ में, दिख रहा है ना, क्योंकि बाद वाला पॉइंट कौन सा है, ये ऊपर आ गया। ग्राफ कहां से चल रहा है, देखिए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, अब ये लास्ट के में बाद वाला पॉइंट ये दिख रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2 और इसके हो जाएंगे x1 और y1। अब y2 की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा आपको, ये देखेंगे y2 के लिए इस पॉइंट का y एक्सिस पर क्या दिख रहा है वैल्यू, y2 की वैल्यू आपको दिख रही है 0। और y1 की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, y1 की वैल्यू देखेंगे, ये पॉइंट कहां जा रहा है 4.6, ठीक, तो y1 आ गया 4.6। अब x2 की वैल्यू देखेंगे, x2 कहां पर जा रहा है, देखिए ये x एक्सिस पर कितने पे आ रहा है, x2 12 पर आ गया, और x1 कहां पे आ रहा है, x1 देखेंगे, x1 कहां आ रहा है, ये x1 आ रहा है 10 पर, ठीक, x1 आ गया 10 पर, ठीक। और इनकी यूनिट क्या होंगे बेटा, y की यूनिट क्या है आपकी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और x की वैल्यू क्या है आपकी, सेकेंड, ठीक। अब एक्सेलरेशन क्या बताइए, आप बताइए, पहले खुद सॉल्व करिए। एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, एक्सेलरेशन क्या आएगा, y2 माइनस y1 4.6 x2 माइनस x1, और ये आपका आ गया बेटा -4.6 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका -2.3। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या बताया था, रिटार्डेशन, मतलब आपकी स्पीड स्लो हो रही है। और याद है आपको, मैंने जब ग्राफ्स की पहचान करवाई थी, तो ये नेगेटिव उल्टा ग्राफ बन रहा है ना, उल्टा आ रहा है, ठीक है, ये सारे ग्राफ इधर जा रहे हैं और ये उल्टा नीचे की साइड आ रहा है, मतलब नेगेटिव ग्राफ है। और नेगेटिव ग्राफ है मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। तो समझ में आया अच्छे से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस करके देखिए और अपनी प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।